हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति वाला टॉपिक पढ़ेंगे और आज एक विशेष सूचना देने वाले हैं इस क्लास में कि जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर नाम से जो चैनल है उस पर लक्ष्य क्लासेज मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपने टेस्ट से ज्वाइन कर रखी है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखी तो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है कि 3 टेस्ट होंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। और जो ये टेस्ट होंगे वो होंगे फ्री टेस्ट। कैसे होंगे? फ्री टेस्ट होंगे और ऑल राजस्थान रैंक बताई जाएगी। और जो ये टेस्ट हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होंगे। अगर आप उदयपुर के आसपास पढ़ते हो, उदयपुर के आसपास के एरियाज़ में रहते हो तो आप वहाँ पर जाकर ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो, वरना आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। और जो लेवल 1 है, लेवल 1 में 10 बजे होगा। लेवल 1 में 21 दिसंबर को 10 बजे होगा, 28 दिसंबर को भी 10 बजे होगा और 4 जनवरी को 10 बजे होगा। और जो लेवल 2 है उसमें 1 बजे टेस्ट होगा, एक बजे होगा। कब? 21 दिसंबर को, 28 दिसंबर को भी 1 बजे दिन में और 4 जनवरी को भी 1 बजे। तो जो ये तीनों टेस्ट हैं 21, 28 और 4 जनवरी, 21 दिसंबर, 28 दिसंबर, 4 जनवरी को, ये लेवल 1 में होंगे 10 बजे। और जो लेवल 2 वाले हैं ऑल सब्जेक्ट होंगे। ऑल सब्जेक्ट यानी कि जिसके साइंस मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल SST हैं, वो सब जो टेस्ट होंगे वो 1 बजे होंगे। तो आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लक्ष्य क्लासेस को। और आपका जो मेजर टेस्ट होंगे 3, और इसमें ऑल राजस्थान रैंक का पता चलेगा। लाइव सॉल्यूशन होगा, मतलब लाइव टेस्ट होगा। वहाँ पर जो ऑफलाइन टेस्ट वाले बच्चे ऑफलाइन देंगे ना, वही टाइम हमारा यहाँ पर भी ऑनलाइन फिक्स होगा। तो आप अच्छे से अपनी रैंक जानिए और इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छी पहल है ये लक्ष्य क्लासेस उदयपुर की। और देखिए शैक्षिक परिदृश्य जो टेस्ट हैं वो 7 दिसंबर को हैं। तो आप आज ही आप 6 दिसंबर है आज, तो आज ही डाउनलोड कर लेना ये लक्ष्य क्लासेज उदयपुर। उसमें फ्री टेस्ट में जाना आप वहाँ पर, और वहाँ से 3 से 5 बजे, कब से? 3 से 5 बजे जो है 100 क्वेश्चन के क्या होंगे? टेस्ट होंगे। तो आप उसको दे सकते हो और वो टाइम भी फिक्स होगा। टाइम को आप लिखिए या फिर नोट कर लीजिए इसको। 3 से 5 होगा, 100 क्वेश्चन होंगे शैक्षिक परिदृश्य के। 7 दिसंबर को होगा ये टेस्ट। तो आप आज ही इस टेस्ट को, जो ये मोबाइल लक्ष्य क्लासेस मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपको अच्छा लगा हो तो देखिए। और अगर आपने कोई टेस्ट से ज्वाइन कर रखी है, अगर आपको नहीं देना तो डोंट वरी, मैं इस टेस्ट को देने वाली हूँ। देखते हैं कितने हम गहरे पानी में हैं, कितना हम कम हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। और ये है आज का मेरा स्टडी प्लान है। ये तो मैंने पोस्ट पर डाल ही दिया था आज, ये पूरा आज मैंने पोस्ट पर डाल दिया था। तो आज की जो हिस्ट्री में 1857 की क्रांति पढ़ रही हूँ, तो उसकी क्लासेस में आपको आज यहाँ पर पढ़ाऊँगी। और ये मेरा पूरा स्टडी प्लान है, देख लीजिए आज का, आज शाम तक का ये पूरा स्टडी प्लान है। अपने चैप्टर पर आते हैं। 1857 की क्रांति। अंग्रेजों का विरोध करने वाले अभय सिंह और चिमन सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो खोखरी कहाँ है? मारवाड़ की जागीर, जो वर्तमान में ओशिया जोधपुर स्थित। अभय सिंह, चिमन सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को क्या किया? तंग किया। आडा जादूराम, आशिया बुद्ध जी के गीतों में इनके सूर्य और साहस की क्या होती है? प्रशंसा होती है। कहाँ के ये अभय सिंह, चिमन सिंह? खोखरी मारवाड़ से संबंधित हैं। अब देखो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले में जयपुर के महाराजा को क्या इनाम दिया गया? तो जयपुर के महाराजा को कोटपुतली का परगना दिया गया। जयपुर की कौन सी महाराजा को? तो सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय को 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजों की क्या की? हेल्प की। तो उसके कारण अंग्रेजों के द्वारा उन्हें सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई। किसकी? सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई और कोटपुतली का परगना इनाम में दिया गया। फैजल अली खान, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की, संबंध था। किससे संबंध था? डूंडलोद ठिकाने से। किससे? डूंडलोद ठिकाने से। फैजल अली खान, डूंडलोद ठिकाना। और हाँ, मेरी वॉइस जो है आपको बहुत कम आ रही होगी क्योंकि मेरा जो माइक था वो बच्चों ने तोड़ दिया है। तो मैं फिर से मंगवाऊंगी ऑर्डर कर माइक, एक मतलब आ जाएगा 6-7 दिन में, फिर से आपको आवाज़ अच्छी आने लगेगी। तो सॉरी इसके लिए। आप अपने मोबाइल की फुल आवाज़ करके इसको सुनिए। तो जो फैजल अली खान है, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, किससे संबंधित था? डूंडलोद ठिकाना, जो वर्तमान झुंझुनू में पड़ता है। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की। कौन सा स्थान जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था तो देखिए ये था, नीमच भी था, आवा भी था, अजमेर था, पर जयपुर कोई 1857 की क्रांति जयपुर में नहीं हुई है। तो राजस्थान में 1857 विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। नसीराबाद हो गया, जहाँ पर सबसे पहले हुआ था 28 मई को 1857 को।
और अजमेर में था। नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में। आवा, बिठोड़ा, नीमच, वर्तमान एमपी में आते हैं ये सब। आवा हो गया, बिठोड़ा, नीमच, निम्बाहेड़ा, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, मेवाड़, कुवाड़ा, जीर, रेलायता, बीजापुर, बरियाई आदि क्या है 1857 के वेरी वेरी प्रमुख क्या है केंद्र हैं। 1857 की क्रांति में जयपुर रियासत ने बिल्कुल क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि जयपुर रियासत ने 1857 क्रांति में भाग लिया, नहीं लिया। 1857 की क्रांति में जैसलमेर रियासत ने भी भाग नहीं लिया। किसने नहीं लिया? जैसलमेर रियासत ने भी भाग नहीं लिया और जयपुर रियासत ने भी भाग नहीं लिया। तो शासक कहाँ के थे? जैसलमेर के शासक कौन थे? महारावल रणजीत सिंह। कौन थे? महाशासक महारावल रणजीत सिंह। निम्न में से किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ यानी कि सहायता करने के लिए पहुंची थी? कहाँ पर? दिल्ली में जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर की सहायता करने कौन सी टुकड़ी थी जो दिल्ली पहुंची थी? तो वो थी टोंक। कौन थी? टोंक। मुंशी जीवनलाल की डायरी से ज्ञात होता है कि टोंक के 600 विद्रोही सैनिक दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सेवा में उपस्थित हुए। मोहम्मद मुज़्ज़िम ने आजमाइश में दिखाया कि 1857 के विप्लव में टोंक रियासत की स्त्रियों ने भी भाग लिया। कहाँ की स्त्रियों ने भाग लिया? टोंक रियासत की स्त्रियों ने भी भाग लिया है वहाँ पर। 1857 की क्रांति के दौरान रावत केसरी सिंह निम्न में से किस स्थान के जागीरदार थे? तो जो रावत केसरी सिंह थे वो सलुम्बर के जागीरदार थे। कहाँ के? सलुम्बर। रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह व तात्या टोपे की रसद व शास्त्रों से क्या की थी? शास्त्रों ने शस्त्रों से सहायता की थी। आउवा के पतन के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी। किसने? रावत केसरी सिंह, जो कहाँ के थे? सलुम्बर के। मेवाड़ की राजकीय सेना नीमच में विद्रोह को दबा रही थी, तब मेवाड़ महाराजा को 8 दिन में परंपरागत अधिकारों को बहाल करने को कहा। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? तो वह जोध सिंह। कौन है? जोध सिंह। 1857 विद्रोह के समय भीमजी चारण को रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। कर्नल होम्स के द्वारा 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर अधिकार के बाद कुशाल सिंह तथा भीमजी चारण को कोठारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। किस किस को? कोठारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। तो एक तो कुशाल सिंह था आहुआ के और एक भीमजी चारण, दोनों को शरण दी थी कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास में देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है? तो है कैप्टन CL सावर्स। कौन है? कैप्टन CL सावर्स। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी, इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की है, ये कथन किसने कहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और देखिए पटवारी 2016 में भी आया था और अभी जो है ना ये फर्स्ट ग्रेड 2025 में भी आया था। तो एक कैप्टन CL सावर्स हो जाएगा। मेवाड़ उदयपुर के हैं। सावर्स मेवाड़ उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। सावर्स कहाँ के थे? मेवाड़ उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति की दी और किसने पुष्टि की। ये लिखा हुआ है ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में। म्यूटिनी कोई बुक है, पूरी बुक का नाम है, उसमें उल्लेखित है। राजपुताना एजेंसी किस वर्ष में बनाई गई थी? जो राजपुताना एजेंसी है उसका निर्माण 1832 में। कब किया गया? 1832 में, 1832। 1856 में AGG का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर था? तो नया मुख्यालय था माउंट आबू। कहाँ पर था नया मुख्यालय? माउंट आबू। राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी। कब हुई थी राजपुताना एजेंसी की स्थापना? 1832 में। और कहाँ पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। अंग्रेजी के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय कहाँ था? तो था अजमेर। कहाँ था? अजमेर। राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय अजमेर था। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? तो गवर्नर जनरल के जो एजेंट थे 1922 में वो थे रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। 1857 में राजस्थान राजपुताना का एजेंट गवर्नर जनरल। कितनी बार एग्जाम में पुटअप होकर आया है इधर, मतलब देखिए आप एक क्वेश्चन को कितनी बार पूछा जा चुका है। तो यह है जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस। कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। राजपुताना एजेंसी अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में स्थापना होती है राजपुताना एजेंसी की और इसका मुख्यालय अजमेर में है। तो राजपुताना एजेंसी की स्थापना हुई। मुख्य अधिकारी अजय जी जो थे एजेंट टू गवर्नर जनरल जिन्हें कहा जाता है, कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। 1845 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू बना। 1856 में AGG का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर माउंट आबू किया गया। प्रथम जो AGG थे मिस्टर लोकेट तथा रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलोनी था।
1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1922 में एजीजी था रॉबर्ट हॉलैंड। तो देखो ये दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि आपको एजीजी दिखेगा कि एजीजी कहाँ है। तो 1857 की क्रांति पूछे ना, क्रांति के समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जब 1922 में पूछे ना कि 1922 में एजीजी कौन थे, तो 1922 में कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे। कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। जब हमारे इस राजस्थान का नाम क्या था, जब राजपूताना कहा जाता था 1922 में, जब एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ था? तो एरनपुरा में। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 मुख्यालय, जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में किया गया, मुख्यालय था एरनपुरा। मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया और 1841 में मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में, मुख्यालय था एरनपुरा। और मेवाड़ जो भील कोर है ना, मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में, मुख्यालय था खेरवाड़ा। तो खेरवाड़ा में कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में जो सैनिक अधिकारी था वो था कर्नल एवार्ड। कौन था? कर्नल एवार्ड था। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। क्या कहा था? अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटवार में 2017 में पूछा जा चुका है। और जो ये कथन होते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होकर आते हैं। तो मोहम्मद अली बेग होगा। देखो अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, तो मोहम्मद अली बेग से संबंधित है एक फैक्ट, इसे याद रखना। नीमच में 1857 की क्रांति एकमात्र छावनी जो एमपी में स्थित थी, कहाँ थी? एमपी में स्थित थी एकमात्र छावनी थी नीमच। कर्नल एवार्ड के द्वारा स्वामी भक्ति की शपथ पर 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के द्वारा विद्रोह हुआ। कहाँ पर? अब देखो ऐसे आता है कि नीमच में किसने विद्रोह किया? तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। कैप्टन लॉयड ने सावर से सहायता मांगी। अंग्रेजों को डूंगला के रुगाराम ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों को जो डूंगला है ना, डूंगला गांव है ये, वहाँ के रुगाराम किसान ने क्या दी थी? शरण दी थी। शाहपुरा देवली आगरा होते हुए क्रांतिकारी कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। शाहपुरा से देवली से आगरा होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे। 8 जून, कब? 8 जून 1857 को अंग्रेजों का नीमच पर अधिकार हुआ। नीमच पर कब अधिकार हुआ? 8 जून को। मोहम्मद अली बेग, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की। देख आ गया ना मेरी क्वेश्चन। मोहम्मद अली बेग ने, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, तो ऐसे याद रखना कि अपनी शपथ भंग की अंग्रेजों ने, इसलिए उनको कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय भी अपनी शपथ की अनुपालना करेंगे। तो इतना क्वेश्चन याद नहीं रहता, तो आप इसे याद कर लो। मोहम्मद अली बेग ने ये कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, हम भी उनकी जो भारतीय है वो भी अपनी शपथ की अनुपालना नहीं करेंगे। देखो 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 ईस्वी में गठित जो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो नसीराबाद में थी, जहाँ पर 15वीं 30वीं थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं भी थी। मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में 1822 ईस्वी में। मेरवाड़ा बटालियन कहाँ पर? ब्यावर में 1822 ईस्वी में। कोटा में जो थी कंटिलजेंट, वो थी कोटा। और मेवाड़ भील खोर खेरवाड़ा में 1841 में थी। और नीमच छावनी नीमच एमपी में थी। जोधपुर लीजियन एरनपुरा 1835 ईस्वी में। ये 6 छावनियाँ थी। और 6 छावनियों में कौन कौन सी? वहाँ पर जो इन्फेंट्री थी, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसराबाद में थी। मेरवाड़ा जो थी ना कंटिलजेंट कोटा में थी। मेवाड़ भील खोर खेरवाड़ा थी। नीमच छावनी एमपी में थी। जोधपुर लीजियन एरनपुरा में थी। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मेवाड़ जो भील कॉर्प है वो 1837 में। मेवाड़ भील कॉर्प कर्नल जेम्स आउट्रम ने 1837 में भील वाहिनी कॉर्प का प्रस्ताव रखा। 1 जनवरी 1841 मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना हुई थी। अप्रैल 1841 को गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या दी थी? स्वीकृति प्रदान की थी। किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो सैनिक जो छावनी थी अंग्रेजों की नीमच में थी, नसीराबाद में भी थी, देवरी में भी थी, शाहपुरा में कोई छावनी नहीं थी। 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? जो सबसे शक्तिशाली छावनी थी वो नसीराबाद में थी। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? 6 थी। कितनी थी? 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। नसीराबाद अजमेर सबसे पहले विद्रोह सबसे शक्तिशाली छावनी मानी जाती है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले विद्रोह हुआ, सबसे शक्तिशाली छावनी। देवली टोक सबसे छोटी छावनी है। देवली टोक क्या थी? सबसे छोटी छावनी। एरनपुरा जो पाली में है, सर्वाधिक विद्रोह हुआ पूर्वीय सैनिकों के द्वारा। नीमच एमपी में। ब्यावर मेरो की छावनी
खेरवाड़ा उदयपुर में है। भीलों छावनी मानी जाती है। और जो ब्यावर नोट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों के जो सैनिकों हैं उन्होंने क्रांति में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। जिस प्रकार से जयपुर और जैसलमेर रियासतों ने भाग नहीं लिया, उसी प्रकार से ब्यावर और खेरवाड़ा जो छावनियाँ थी वहाँ के सैनिकों ने क्रांति में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है झुंझुनू में है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में है। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में हुई थी। मुख्यालय है झुंझुनू। मेजर वहाँ के कौन थे? फॉरेस्टर के द्वारा स्थापित हुई थी। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में हुई थी। नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में है। इसका जो अध्यक्ष थे वो सेना का कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। छावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रणाधीन व पर्यवेक्षणाधीन होते हैं। 1857 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, जोधपुर के महाराजा कौन? तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना कहाँ पर भेजी? अजमेर में भेजी थी। तो भेजी थी मेक मोशन के कहने पर, आदेश पर। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति के दौरान अजमेर में स्थित सरकारी खजाने एवं गोला बारूद की रक्षा करने के लिए जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के आदेश पर महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अश्वारोही सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में भेजी थी? महाराजा तख्त सिंह ने भेजी थी। और किसके नेतृत्व में? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो संयुक्त सेना को पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। अंग्रेज और जोधपुर की राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह। और ये कहाँ के शासक थे? आउवा के। आउवा वर्तमान में कहाँ है? एमपी में। तो देखो 1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तख्त सिंह। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? महाराजा तख्त सिंह। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने परास्त किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने। कहाँ का शासक था? आउवा का। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को कहाँ पर पराजित किया? तो बिथोड़ा पर। कहाँ पर? बिथोड़ा स्थान पर। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आउवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। कौन थे वे? कौन से किलेदार थे? तो ओनाड सिंह। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह कौन थे? तख्त सिंह थे। किलेदार ओनाड सिंह जोधपुर लीजियन एरिनपुरा सैनिकों ने खेरवा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत में भेंट की तथा उसकी नेतृत्व करने की डिमांड की। बिथोड़ा जो होता है ना, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का दो या बिथोड़ा का दो, तो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को होता है। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह। कहाँ के ठाकुर? आसोप से शिवनाथ हो जाएगा। आसोप के ठाकुर शिवनाथ। आलनियावास के ठाकुर अजीत, ऐसे आलनियावास, ऐसे अजीत सिंह। और गुलर के ठाकुर बिशन सिंह। गुलर बिशन। तो गुलर के ठाकुर बिशन सिंह। ये पूछा जा चुका है कि आसोप के ठाकुर कौन थे? तो शिवनाथ सिंह, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी सेना लेकर आई थी। बिथोड़ा के युद्ध में 8 सितंबर 1857 को आसोप के ठाकुर शिवनाथ, आलनियावास के ठाकुर अजीत और गुलर के ठाकुर बिशन सिंह अपनी सेना लेकर आए थे। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने कैप्टन हीथ कोट भी आए थे। और किलेदार ओनाड सिंह फौजदार सिंह भी कुशल राज के नेतृत्व में सेना भेजी। किलेदार ओनाड सिंह मारा गया था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को विजय प्राप्त हुई थी बिथोड़ा के युद्ध में। म्यूटिनी ऑफ जोधपुर लीजियन जब्बर सिंह में क्या है? उल्लेखित है। देखिए 1857 आउवा की क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को जागीरदारों ने किसने अपने यहाँ पर शरण दी थी? तो कोठारिया की रावत जोध सिंह ने किस को शरण दी थी? एक तो कुशाल सिंह था और इनके साथ में और एक और पड़ा था हमने भीमजी चारण को। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई थी? तो कोठारिया की रावत जोध सिंह ने। स्थान जहां आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था तो उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है। शरण तो दी थी कोठारिया की रावत जोध सिंह ने, पर इन्होंने जो अपना समय अंतिम व्यतीत बताया वो है उदयपुर में। क्रांतिकारियों के नेता ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए, जहाँ कोठारिया की रावत जोध सिंह की यहाँ शरण ली। आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1860 को नीमच में किया। मेजर टेलर कमीशन ने 10 नवंबर 1860 को रिहा किया और 1864 उदयपुर में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस आयोग ने उनकी खोज की? तो टेलर कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। टेलर कमीशन आता है कि टेलर कमीशन ने उनकी खोज की, उनको रिहा किया था। किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? तो 1857 में। आउवा का दो बिथोड़ा का दो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चेलावास के युद्ध का संबंध किससे है? तो चेलावास का युद्ध का संबंध है आउवा के विद्रोह से। कहाँ के? आउवा के विद्रोह से।
कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो मेक मोशन। कौन मारे गए थे? मेक मोशन। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो था मेक मोशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा जा चुका है। देखो ये सेकेंड ग्रेड जो टीचर है उसमें भी आया है और बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। तो मेक मोशन था जिसका सिर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कब किया था? तो 24 जनवरी 1858 को। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है। चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो चेलावास का जो युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है। गोरे काले का युद्ध कहते हैं इसको। और इसमें मेक मोशन मारा गया था। तो मेक मोशन कौन से युद्ध में मारा गया था? मेक मोशन मारा गया था चेलावास के युद्ध में। और जो ओनाड़ सिंह मारा गया था बिथोड़ा के युद्ध में। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने कुशाल सिंह को हराया। 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने आवा पर अधिकार किया। 8 अगस्त 1866 को कुशाल सिंह का आत्मसमर्पण हुआ और 10 नवंबर 1866 को मेजर टेलर ने रिहा किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही? कहाँ की रही? सुगाली माता। सुगाली माता आवा की चंपा ठाकुरों की आराध्य देवी। 1857 क्रांति की देवी मारवाड़ में प्रेरणा स्रोत वर्तमान में वागड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई हैं। 64 योगिनी माता है, इनकी 10 सिर और 54 हाथ हैं। इनकी क्या है? 10 सिर हैं, 54 हाथ है। 64 योगिनी देवी कहते हैं इसको। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा में 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगा का नारा देते हुए दिल्ली को कूच किया। 1857 के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली। देखो दो याद कर लो, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा और खेर ब्यावर। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा और खेर ब्यावर। दो छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया, जहाँ के सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। खेर ब्यावर ने भाग नहीं लिया। खेरवाड़ा में उदयपुर भीलों की टुकड़ी थी, ब्यावर में मेर जाति की टुकड़ी थी। और रियासतें कौन सी थी? जयपुर और जैसलमेर, 2 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो 18 जब हम पीछे से भी हम जो फैक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसको पीछे वाले जो फैक्ट पढ़े उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे तभी हम याद रह पाएंगे, वरना हम आगे पीछे से बोलते जाएंगे, आगे को याद करते जाएंगे। तो उनसे रिलेटेड करके आप चीज़ों को अच्छे से याद करते रहिए। 1857 क्रांति के दौरान अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को स्थानांतरित किया गया नसीराबाद में। कहाँ पर? नसीराबाद में। उस राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 में 1857 को विद्रोह किया था? नसीराबाद। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? नसीराबाद। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में। मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में किसके माध्यम से आया है? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से आया है। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी नसीराबाद में। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो नसीराबाद में की गई थी। अब देखो, न से नसीराबाद, न से न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड। न्यू से न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड की स्थापना नसीराबाद, मतलब हत्या हुई थी नसीराबाद में। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में हुई। बटालियन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कारण को क्या थे? ब्यावर से 2 मेजर रेजिमेंट बुलाकर 15वीं नेटिव को नसीराबाद भेजना, चर्बी लगे कारतूस को हटाने के आदेश देना। क्रांतिकारी सैनिकों ने न्यूबरी स्पोर्टिसवुड को मार डाला। न्यूबरी और स्पोर्टिस को मार डाला। प्रिचार्ड नामक अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भागकर कहाँ चले गए? मैगजीन दुर्ग अजमेर में चला गया। किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो कोटा ने कोई हेल्प नहीं की। देखो, कोटा में राजस्थान का एकमात्र जो था सुनियोजित संघर्ष था। कोटा को मदनपाल करोली एवं H. रॉबर्ट्स ने क्या करवाया था? मुक्त करवाया था अंग्रेजों वहाँ से, सैनिकों से, मतलब जो विद्रोह कर रहे थे ना उनको वहाँ से। लापरवाही के कारण कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी को घटाकर 17 से 13 कर दिया। कितना कर दिया था? 17 से घटाकर 13। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा में जन विद्रोह का दमन किस अंग्रेज जनरल के द्वारा किया गया था? तो मेजर जनरल H.C. रॉबर्ट्स के द्वारा। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो सरदार सिंह बीकानेर के स्वयं सेना का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो सरदार सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के। 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह बीकानेर ने अंग्रेजों की सहायता हांसी, हिसार, सिरसा, यानी कि जो हरियाणा के भाग है, हांसी, हिसार, सिरसा में सेना भेजी थी और बाडलू पंजाब में भी सेना भेजी। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के 41 गाँव दिए थे। किस राज्य के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी महारानी की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के महाराणा से सहायता मांगी थी? तो वो थे कोटा। कौन थे? कोटा।
कोटा के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी रानी की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के महाराणा से सहायता मांगी थी। अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। कोटा के बर्टन थे। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन व शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय था। क्रांतिकारियों ने राम सिंह द्वितीय को 9 शर्तों के संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया। 1857 की क्रांति के दौरान अपनी महारानी की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के महाराणा कौन? स्वरूप सिंह से हेल्प मांगी। किसने मांगी थी हेल्प? तो शासक राम सिंह द्वितीय ने मांगी थी। मेजर जनरल एच.सी. रॉबर्ट्स मदनपाल करौली की सहायता से पुनः कोटा पर अधिकार किया। एकमात्र सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने क्या किया? विद्रोह किया। 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहाँ जनता ने कोतवाली पर तिरंगा फहराया। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल और मेहराब खां। कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो मेहराब खां और जयदयाल आ जाए तो दोनों ही आ सकते हैं या दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको याद कीजिए। एक तो जयदयाल था और एक मेहराब खान था। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो कोटा में। देखो हर बार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो यहाँ पर देखो ऐसे समझ में आता है कि क्वेश्चन ऐसे बनकर आता है। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? कोटा में। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कोटा में कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। इसका नेतृत्व जयदयाल जो कामाडीक के थे, कोटा के महाराव पूर्व वकील थे, और मेहराब खां करौली के थे, सेना में रिशालदार थे। इनमें नेतृत्व में कोटा में विद्रोह हुआ। इनके नेतृत्व में कोटा में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। यहाँ का विद्रोह जन विद्रोह यानी कि जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था। इसमें राजकीय सेनानी क्रांतिकारियों का साथ दिया। लिया व्यक्ति की मुखबिर पर अप्रैल मई 1860 में गिरफ्तार कर W.H. मेनन की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? तो मेजर बर्टन की। किसकी की गई थी? मेजर बर्टन की। किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेनानी की थी? तो वो की थी, बी में आ जाएगा बी और सी। बी यानी कि सेडलर और सी यानी बर्टन। कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई। हत्या मेजर बर्टन की हुई। पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के, और उनके 2 पुत्र कौन थे? आर्थर फ्रैंकलिन। 2 पुत्र कौन थे बर्टन के? आर्थर फ्रैंकलिन, और साथ में कौन थे? सेल्डर। इन चारों की हत्या वहाँ पर हुई थी। मेजर बर्टन, इसके 2 पुत्र आर्थर फ्रैंकलिन और एक सेल्डर थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली ने। किसने भेजी? करौली ने। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो कोटा। किस राज्य की सहायता करने के लिए भेजी थी? कोटा की। कोटा की क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई। नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया। वहाँ के शासक कौन थे? कोटा के शासक कौन थे? कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। और 30 मार्च 1858 को मेजर जनरल H.C. रॉबर्ट ने करौली के शासक मदनपाल की सहायता से पुनः कोटा पर क्या किया? अधिकार किया। कब किया? 30 मार्च 1858 को। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। वह किस ठिकाने से था? आगे ना एग्जाम में देखो, इसको लेक्चरर संस्कृत था, संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था ये 2024 में, सॉरी ये देखो याद है। तो ये आसोप के ठिकाने थे। आसोप के क्या थे? ठिकानेदार थे वहाँ के। शिवनाथ सिंह कहाँ के ठिकानेदार थे? आसोप के। से आसोप से शिवनाथ कहाँ के पढ़ा था हमने? गुलर का क्या था? गुलर बिशन सिंह। और कोटारे के रावत जोत सिंह ने शरण दी थी। सलम्बु, और एक और था ना, वो कहाँ के थे? एक और आलनी आवास के ठाकुर अजीत सिंह। आलनी आवास के ठाकुर कौन थे? अजीत सिंह। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किनके बीच हुआ था? बड़लू का युद्ध हुआ है मारवाड़ व आसोप के बीच। आसोप पर आक्रमण करने के लिए राजकीय सेना मारवाड़ को भेजा गया। इसका बिना प्रतिरोध आसोप पर अधिकार हुआ। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह। किसने? आसोप के ठाकुर शिवनाथ ने बड़लू गांव में राजकीय सेना का डटकर मुकाबला किया। तथा आत्मसमर्पण करने के बाद इन्हें जोधपुर किले में नजरबंद रखा गया। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो वहाँ की नीति थी अंग्रेजों को सहयोग करना। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की क्या नीति थी? अंग्रेजों को हेल्प करना, सहयोग करना। कोटारिया के रावत जोध सिंह तथा सलम्बर के रावत केसरी सिंह। सलम्बर के रावत कौन थे? केसरी सिंह। चूड़ावत ने आवा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह की मदद से डोंगला गांव चित्तौड़ में नीमच से जो भाग कर आए थे ना 40 अंग्रेज परिवारों को, उन्होंने रूगाराम ने अपने यहाँ शरण दी थी। महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को पिछोला के जग मंदिर में शरण दी थी। पिछोला झील के पास में जग मंदिर है उसमें, तो उसमें शरण दी। मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों को सहयोग करने की थी। मेवाड़ के सामंतों ने जगह जगह क्रांतिकारियों की क्या की? हेल्प की। युग्म देखो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो डूंगर जी
जवाहरजी यहाँ के थे कि सिरोही के? नहीं, ये गलत है क्योंकि डूंगर जी जवाहरजी सीकर के थे। मेराब खान कहाँ के थे? जयदयाल मेराब खान कोटा के। लाला जयदयाल भी कोटा के, सही है। ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के थे? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पर पड़ता है? मतलब ठाकुर कुशाल सिंह आवा, आवा जोधपुर, तो ये भी सही है। तो देखिए डूंगर जी जवाहर जी सीकर हैं, मेराब खान कोटा, लाला जयदयाल कोटा और ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर। 1857 की क्रांति के समय कौन टोक का नवाब था? टोक का नवाब था वजीर उद्दौला। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की हेल्प की थी? तो डूंगरपुर का जो शासक था वो था उदय सिंह द्वितीय। कौन था? उदय सिंह द्वितीय। देखिए अब हम पूरे जो शासक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रियासतें हैं उनके शासक को पढ़ेंगे अच्छे से, पूछा जाता है सवाल। तो जयपुर के कौन हो गए? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के नाम से 2 या 3 से शासक हैं, तो राम सिंह द्वितीय जयपुर के थे। उदयपुर स्वरूप सिंह हैं, उदयपुर के स्वरूप सिंह। मेवाड़ को कह दो या उदयपुर के कह दो। जोधपुर का तख्त सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसलमेर के रणजीत सिंह, जहाँ की रियासतों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। बीकानेर के सरदार सिंह, जो कहाँ पर गए? हरियाणा, हिसार, बड़लू, पंजाब आदि में हेल्प करने गए थे अंग्रेजों की, ये राज्य से बाहर भी गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह द्वितीय थे। बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और करौली के कौन थे? मदन पाल। करौली के मदन पाल ने किसकी सहायता की थी? कोटा की। कोटा पर वहाँ पर अंग्रेजों की हेल्प की थी। सिरोही के शासक ससे सिरोही, ससे शिव सिंह। धौलपुर के जो शासक थे भगवंत सिंह हैं। कोटा के राम सिंह द्वितीय थे। देख लीजिए जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय, कोटा के भी राम सिंह द्वितीय, पर यहाँ पर राव आ जाएगा, राम सिंह द्वितीय राव। ये कहाँ के थे? राव आ जाएगा यहाँ पर। तो राम सिंह द्वितीय राव कोटा के थे। टोक के नवाब वजीर उद्दौला थे। भरतपुर के जसवंत सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह हैं। किशनगढ़ पृथ्वी सिंह और बूंदी के राम सिंह हैं। बूंदी के फिर से आ गए ना राम सिंह। तो इस प्रकार से आप अच्छे से याद कीजिए इनको। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासतों था उनमें पद स्थापित पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा असंगत है? तो देख लीजिए जोधपुर की मोकमेसन है, सही है। जयपुर का ईडन है। बीकानेर की जेडी खोल नहीं है, गलत है। बीकानेर के ये नहीं है। उदयपुर के कौन थे? सावर्ष। उदयपुर के कौन थे? उदयपुर कर दो या मेवाड़ कर दो, सावर्ष हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा राज्य रेजिडेंट जो अधिकारी था 1857 के विद्रोह के समय सम्मिलित नहीं है? तो उदयपुर के कैप्टन सावर्ष है। उदयपुर के क्या है? सावर्ष। भरतपुर के ये गलत है, भरतपुर के नहीं है। कोटा के मेजर बटन है। जयपुर के ईडन है। तो भरतपुर के कौन है? 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पूछ रहा है, यानी कि उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट सावर्ष। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का राजनीतिक एजेंट कौन था? कैप्टन होल। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। भरतपुर का मॉरिसन। और 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। कौन था? जयपुर का ईडन। कोटा का बटन भरतपुर का था। तो इस प्रकार से आप बार बार पढ़ोगे ना तब जाके याद होती है चीज़ें। कोटा के बटन जोधपुर के मोशन हो गए। जोधपुर के हैं, जयपुर के ईडन है। जयपुर के CL सावर्ष हैं। भरतपुर के मॉरिसन या निक्सन है। और सिरोही की जेडी होल है। तो बस यहाँ तक के ही हैं आज इसमें 1857 क्रांति में। आगे से आ गए ब्रिटिश आधिपत्य। तो बस ये पूरा होता है हमारा जो चैप्टर था 1857 की क्रांति वाला पूरा टॉपिक है। और आज तक के जो फरवरी 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें ये पूरे सवाल हैं, तो उनका अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच आज के